हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और कम समय में बनने वाला आलू पराठा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आलू पराठा एकदम फूला फूला दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम आज पराठा बनाएंगे, वो भी एकदम टेस्टी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आटे को गूंद लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 कप गेहूं का आटा, या फिर आपको जिस क्वांटिटी में बनाना चाहते हो आप उस क्वांटिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप इतना गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, या फिर आप स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। नमक और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जैसे ही यहाँ पे आटा और नमक अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। मतलब जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा ही हार्ड आटा हमें यहाँ पे गूंथ कर तैयार कर लेना है। ऐसे मान के चलिए जैसे स्टफिंग बनाते हैं ना, उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आटे की कंसिस्टेंसी रखना है, नहीं तो स्टफिंग वो बाहर आ जाता है, नहीं तो फट जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें जैसी कंसिस्टेंसी स्टफिंग की रहती है वैसी हमें यहाँ पे आटे की रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है और यहाँ पे ये आटा भी एकदम सॉफ्ट है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे आटे को अच्छे से कर तैयार कर लेना है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, करीबन आधी छोटी चम्मच इतना। अब इसे हम फिर से गूंद लेते हैं। इससे जो आटा है और भी सॉफ्ट बनता है और इसके पराठे बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। अब इसे हम कवर कर लेते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं। तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 4 उबले हुए आलू लिया है और इसका छिलका अच्छे से निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है और इसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं या फिर आप इसे स्मैश भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो आलू है इसके चंक्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो जो पराठा है वो फट सकता है। इस बात का हमें यहाँ पे याद रखना है। तो हमें इस तरीके से सारे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है और इसका एक भी चंक्स नहीं रहने देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसमें एक भी चंक्स नहीं है। तो अब इसमें हम फ्लेवर्स डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमें इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर लेना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं ताकि इससे कलर बहुत ही बढ़िया आ जाए। 1/4 चम्मच इतना हींग डाल देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन। तो इसे हम हाथ में लेके थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं ताकि इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसे भी हम थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं। आलू पराठा में कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। हम इसे थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हम एक खलबत्ता लेते हैं। अब इसमें हम 7 से 8 लहसुन की कलियां डाल देते हैं। साथ में ही डाल देते हैं 1 इंच अदरक। साथ में ही डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च, या फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसे हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेते हैं। फ्रेश मसाला बनाने से जो आलू पराठा है बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे मिक्सिंग जार में भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन ऐसे दरदरा कूटने से पराठा और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने खलबत्ता में इसे अच्छे से कूट लिया है और यहाँ पे ये मसाला हम आलू के मसाले के ऊपर डाल देते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इतना नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। ये मसाला खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसकी टिकिया भी बना सकते हैं, ये भी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही साथ ये दिखने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी दिखता है। तो हम यहाँ पे इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि मसाला बनाना कितना आसान है और ये झटपट से बन के भी तैयार हो जाता है और इससे आलू टिक्की या फिर आलू पराठा बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी और झनझनित मसाला बनके तैयार है। अब इस मसाले की लुई बनाकर तैयार कर लेते हैं। जितना हम आटे का लुई बनाते हैं उतना ही हमें यहाँ पे मसाले का लुई बनाकर तैयार कर लेना है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें स्टफिंग बनाते वक्त डालने में एकदम आसानी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारे मसाले की लुई बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। और यहाँ पे आटे ने भी 10 से 15 मिनट तक अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो इसे हम फिर से एक बार अच्छे से नीड कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट बन चुका है। तो इसके भी हम अच्छे से लुई बनाकर तैयार कर लेते हैं। जितना हमने मसाले का लुई बनाया है उतना ही हमें यहाँ पे आटे का लुई बनाकर तैयार कर लेना है, या फिर आप चाहे तो आटे का थोड़ा सा कम कर सकते हैं और स्टफिंग जो है वो ज्यादा रख सकते हैं। इससे पराठे नहीं फटते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो मसाले का स्टफिंग है उससे यहाँ पे मैंने आटे के लुई को थोड़ा सा बारीक ही रखा है। तो आप चलते हैं पराठा बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक लुई लिया है। अब इसके ऊपर हम सूखा आटा डाल देते हैं। आप चाहे तो सूखे आटे में इसे डिप भी कर सकते हैं और इसे दोनों साइड से अच्छे से कोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ जिससे आपको स्टफिंग एकदम आसानी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम हाथों से यानी फिंगर से इस तरीके से इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। जैसे पूरी बनाते हैं उस शेप में इसे स्प्रेड कर देना है। उसके बाद इसे हथेली पे रखना है
और हमने जो मसाले का एक लुई बनाकर रख दिया था उसे सेंटर में रख देना है और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देना है इस तरीके से। और यहाँ पे ये साइड का जो आटा है इसे इकट्ठा कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे इकट्ठा कर लेना है और इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसे एकदम टाइटली क्लोज कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो ऊपर आया हुआ पार्ट है इसे आप चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं या फिर आप इसे थोड़ा सा तोड़ के निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से फोल्ड कर दिया है और हाथ से इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि अंदर की स्टफिंग चारों साइड से अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से बेल लेते हैं। नॉर्मली जो आलू का पराठा है वो ज्यादा पतला नहीं होता है, वो थोड़ा सा मोटा ही रहता है। तो उस अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे आटे को अच्छे से बेल लेना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हाथों से इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से बेल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एकदम आसानी से और ऊपर से ही इसे बेल लेना है, एकदम टाइटली इसे नहीं रोल करना है, नहीं तो ये फट सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि एकदम आराम से इसे अच्छे से रोल कर देना है। और हमें यहाँ पे पराठे को थोड़ा सा जाड़ा ही रखना है, मतलब थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक पराठे को अच्छे से बेलकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अंदर की स्टफिंग है पूरे एंड तक दिखने लगी है। तो इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम सेकेंड पराठा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरा लुई लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं, दोनों साइड से इसे अच्छे से कोट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए दूसरा तरीका, तो इसे हम थोड़ा सा बेल लेना है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं। और यहाँ पे ये जो मसाले का स्टफिंग था यहाँ पे मैंने इसे सेंटर में रख दिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सारे फोल्ड को इकट्ठा कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये जैसे हम मोदक बनाते हैं ना उस तरीके से फॉर्म में अच्छे से आ चुका है। और अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं और इसे हाथों से ही थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं ताकि जो अंदर की स्टफिंग है एंड तक अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इसके बाद हम इसे हल्के हाथों से रोल कर देना है। तो याद रहे कि जो आलू पराठा होता है वो नॉर्मल चपाती से थोड़ा सा थिक ही रहता है, उस अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे इसे बेल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सेकेंड पराठे को भी अच्छे से बेल लिया है और इसका भी स्टफिंग आप देख सकते हैं कि पूरा एंड तक है। तो इसी तरीके से हम बाकी के पराठे को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने पैन को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, करीबन आधी छोटी चम्मच इतना डाल देना है और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही पराठे को अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं पराठा। तो हमें यहाँ पे सावधानी से डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पराठे को अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से एक साइड से पका लेते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। ये जो ऊपर वाला साइड है इसके ऊपर भी हमें अच्छे से तेल को लगा देना है। आप चाहे तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर के साइड में अच्छे से बबल दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इसे पलट देना है। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो हमें यहाँ पे पराठों को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से पका लेना है। तो इसे कम से कम 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पराठा है वो एकदम सही से फूलना स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये जो पराठा है एकदम फुला फुला दिखने लगा है। तो इस तरीके से फुला फुला पराठा खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, इसके साथ अगर दही और अचार हो तो यहाँ पे हमारे टेस्टी एकदम परफेक्टली पूरा स्टफिंग एंड तक है। इस तरीके से पराठा खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने पराठे को अच्छे से सेक लिया है दोनों साइड से। तो अब हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड पराठे को भी अच्छे से सेक कर तैयार कर लेते हैं। अब फिर से हम तवे में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तेल को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं पराठा और पराठा को एक साइड से हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। उसके बाद ऊपर वाली साइड के ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा देना है और इसे फिर से टर्न कर देना है और ऐसे ही दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से सेक लेना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टेस्टी आलू पराठा बनके तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे आलू पराठे को अच्छे से सेक के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे आलू पराठे को अच्छे से सेक कर बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्टफिंग है पूरी एंड तक है और दिखने में भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पराठा तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि इसकी स्टफिंग एंड तक है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पराठे को अच्छे से तोड़ दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्टफिंग पूरी एंड तक है और यहाँ पे ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी दिखने लगा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आलू पराठा एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो आप इस पराठे को दही या फिर अचार के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप चाहे तो इसे ट्रैवल के टाइम पे भी ले सकते हैं या फिर आप इसे बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे नाश्ते के टाइम पे भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे टेस्टी आलू पराठा बनके तैयार है। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें।
अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।